थे कि हमें मालूम था कि लगभग हम 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन आप देख सकती हैं कि केरल हिंदुस्तान के अंदर सब वेल एजुकेटेड स्टेट है। उन लोगों ने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी 10 साल पहले, तो उसने आईआईटी दिए, आईआईएम दिए, एम्स दिए, इसरो दिया, जितनी बार टेक्नोलॉजी आपको दिखाई दे रही है ये दी। लेकिन जब से ये बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा, हम सिर्फ इतनी बात नहीं करेंगे, हम अगर 1984 से पहले की भी बात करेंगे तो एक आयरन लेडी भी थी, है ना, और जिसने देश का जो परचम है वो इंटरनेशनल लेवल पर लेके गई हैं। वो इंटरनेशनल नहीं, वर्ल्ड लेवल पर पूरी दुनिया में उनके जैसा तो मैडम मुझे लगता है कि कई बार अगर कोई जन्म ले ले फिर भी दूसरा इंदिरा गांधी बनना काफी मुश्किल है। लेकिन 1971 में जो वार हुई जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उसमें कहीं ना कहीं वो एक नजर में है और लोगों के बीच में ये एक क्वेश्चन भी है कि उसी टाइम में जम्मू कश्मीर का मुद्दा क्यों नहीं सुलझा लिया, जब वो उनके 94,000 जो उनके सोल्जर हमने वापस किए थे पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी मैटर थे उनका बोल्ड डिसीजन सुनहरे अक्षरों में भारत के इतिहास में दर्ज है, लेकिन ये सुनहरे अक्षरों में तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि जब 1948 में उनकी सेना दोबारा यहाँ आके बैठ गई थी तो यूएनओ में जाने की जरूरत नहीं थी। भारत का एक इंटेलेक्चुअल तबका ये भी बात मानता है। तो मैडम आप देख सकती हैं दुख की दर्द है, वो एक दुख की नस हो गई हमारे वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर जो पहले से ही केंद्र शासित राज्य है वहाँ पर आप देख रहे हैं जब से ये लोग आए तब से तहलका मचा हुआ है। लेकिन तहलका नहीं मचा हुआ जी, पहले तो पत्थरबाजी होती थी। जब से ये लोग आए तब से पत्थरबाजी बंद हो गई है। पत्थरबाजी पहले बहुत होती थी जी, किस तरह से सिचुएशन होती थी आप अच्छे से जानते हैं। पत्थरबाजी का जो स्वरूपा छोड़ते थे ये बीजेपी और आरएसएस वाले छोड़ते थे, अब इन पे निगरानी की जा रही है तो पत्थरबाजी नहीं दिख रही है। लेकिन चैन में जो हमारी आर्मी है देश की, वो चैन में कांग्रेस के राज्य में थी, क्योंकि आप देख रही हैं कि आर्मी कांग्रेस के राज 1947 में ही कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई थी, तो कांग्रेस के राज तो रहे ही हैं, कभी से रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप नहीं मानते हैं कि नीतियां कहीं ना कहीं तो ऐसी देश के फेवर में नहीं रही जिसकी वजह से देश आज इतना पीछे गया। ऑनरेबल मैडम, यू कांट ब्लेम ऑफ द कांग्रेस पार्टी। नहीं, मैं जनता की बात कर रही हूँ। आप देख सकती हैं उस समय जनता जानती क्या थी, जनता जागरूक नहीं थी। भारत के पास कुछ नहीं था मैडम, एक कलम नहीं बनता था। आज हम डिजिटल कलम बना रहे हैं। आपकी ओर से जो विपक्ष है वो तो यही बात कह रहा है ना कि उस टाइम में जनता जागरूक नहीं थी। अब 12 साल पहले से जनता जागरूक हुई है, तभी तो ये लोग काबिज हैं, बीजेपी वाले काबिज हैं सत्ता पर। नहीं, जागरूक तो पहले भी थी, लेकिन ये जो है इनका जो प्रोपेगेंडा झूठ का चल रहा है मैडम, ये लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। होप थी 100% हम कॉन्फिडेंट थे कि केरल में हमारी सरकार बनने जा रही है, बनती हमारी आसाम में भी, और अभी भी हमें उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद पे हम कायम हैं। लेकिन आसाम में जो हेमंता सोरेन जी हैं उन्होंने राइट टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हेमंत बिस्वा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, उस दौरान जो 40 लाख महिलाएं हैं आसाम की, उनके अकाउंट में डायरेक्ट 9-9 हजार रुपए इन्होंने ट्रांसफर किए। तो आप बताइए ऐसा। पवन खेड़ा जी ने बखेड़ा तो बहुत खड़ा किया था, लेकिन उसका असर तो कुछ नहीं हुआ। खेड़ा जी ने सच कहा, लेकिन सच को क्या है कि जो मीडिया, जो नेशनल मीडिया होती है, हमारे जो विपक्ष अपोजिशन का जो सच होता है उसको हाइड करती है, और इनके तिलवर भी कोई बात हो तो उतना ब्रॉड करके दिखाती है। 12 साल से पहले तो सारे टाइम कांग्रेस थी, इसका मतलब उस टाइम में आप लोगों ने उन्हें नेशनल मीडिया को हायर किया हुआ था? नहीं, हमने कभी, क्षमा कीजिएगा, सवाल जनता के हैं, मेरे नहीं। देखिए आप चौथा स्तंभ में हैं, हमने हमेशा आप लोगों का सम्मान किया है, क्योंकि जब तक आप आवाज उठाते रहेंगे इस लोकतंत्र पे, प्रजातंत्र पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, उस पर कोई कीचड़ नहीं छिड़ेगा, क्योंकि आप भी एक, यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एजेंसी। तो हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में 2029 की बात हो रही है। हम कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं नेशनल मीडिया हमारी बात दबा देती है, उनकी रखती है। कुछ लोगों को उन्होंने हाईजैक कर रखा है कि अगर तुमने कुछ बोला तो तुम्हारा चैनल ही क्लोज हो जाएगा। आप देख रही हैं मीडिया के लोगों को बदसलूकी कई जगह की जा रही है, यूट्यूबर मारे जा रहे हैं, तो ये हो नहीं रहा है। आप उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले आप देखिए वहाँ पे हमारा जो गांव की जो पंचायतें होती हैं, जो पंचायत चुनाव होने थे, उसकी डेट 26 मई चल रही है ना, 26 मई को प्रधान का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पे भी सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा कोई भी चर्चा कहीं पर किसी भी प्रकार की नहीं की जा रही है। क्योंकि पता, इसमें भी एक रीजन है, ये लोग डर गए हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अगर हमने अब पंचायत चुनाव करा लिया तो
तो 2027 में हमारी लुटिया डूबेगी। उत्तर प्रदेश में जो गवर्नर है वो भी तो बहुत सारे एक्सटेंशन पीरियड पे चल रही हैं। 3 साल के बाद देखिए 5 साल उनके होने जा रहे हैं। हाँ, वो भी गुजराती हैं, राज तो पूरा गुजरात का ही चल रहा है। गुजरात के तो महात्मा गांधी जी भी थे। हाँ, तो उन्होंने पूरे देश के लिए किया। वो 36 कौम को, महात्मा गांधी के नाम मत लीजिए मैडम, इनके सामने महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं। महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता की उपाधि हम लोगों ने दी है उन्हें। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। गांधी न होते तो आज आप यहाँ कैमरा लेके AICC दिल्ली हेडक्वार्टर में नहीं होती, और हम भी मुझे लगता है नहीं होते। गांधी ना होते तो भगत सिंह बचे होते कि नहीं? सुभाष चंद्र बोस अपने ही देश में रह के देश को आजाद करवा चुके थे कि नहीं? क्वेश्चन बहुत सारे हैं। सभी का बातों से ही क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है। गांधी जी की जगह पे गांधी जी ने अपना कंट्रीब्यूट दिया। जहां भगत सिंह की जरूरत थी, ऐसा ही हम कर रहे हैं। हम मथुरा में आप देखिए स्मार्ट मीटर का मुद्दा चल रहा है, गरीब लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, जबकि 70 साल कांग्रेस की